ADC Health, District Social Welfare Officer, officers from Health Department and media. I welcome you to this press conference regarding the upcoming सेवा सप्ताह। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 75th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में असम सरकार द्वारा सेवा ही समर्पण सेवा सप्ताह का एक प्रोग्राम लिया गया है, जिसके तहत 17 सितंबर से स्टार्ट करते हुए 25 सितंबर तक प्रत्येक दिन एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, फॉरेस्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट का विभिन्न गतिविधियां करी जाएंगी। तो मैं एक एक करके आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि ये सेवा सप्ताह 17 सितंबर से स्टार्ट होगा, जिसमें हमारे पूरे असम में 75 ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और कछार जिले में 10 ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। असम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 और कछार कैंसर केयर हॉस्पिटल द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाएंगे 2 कैंप, और प्राइवेट भी कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जो प्राइवेट हमारे कैंप होंगे वो 2 प्राइवेट कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और साथ SMCH में 4 कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। सो फर्स्ट डे यानी कि कल 17 सितंबर को हमारे कछार जिला में 10 वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग आकर इस कैंप को सफल बनाएं और रक्तदान महादान का जो संकल्प है उसको पूरा करें। और सेकेंड डे 18 सितंबर को मेगा हेल्थ कैंप जो प्रत्येक LAC में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेकिन स्टार्ट हो रहा है धोलाई LAC से। 18 सितंबर को धोलाई LAC में हमारा मेगा हेल्थ कैंप PN3 BN MP स्कूल हाई स्कूल धोलाई में मेगा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें 18 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनका जो 50 एक कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन होती है, उनका स्क्रीनिंग, रिफरल, ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी। और इस व्यवस्था के लिए हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स SMCH से तैनात करे जाएंगे और साथ ही साथ उनके आने का फैसिलिटी, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट का फैसिलिटी सारा हम लोग ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। और हम प्रयास करेंगे कि इस कैंप में ऑलरेडी हमारे आइडेंटिफाइड लगभग 2000 लोगों बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया है और 2000 से 5000 तक के पब्लिक और उनके बच्चों को हम लोग पहुंचने का इसमें कैंप के द्वारा प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ बाकी 18 तारीख को हमारा धुलाई LAC में कैंप होगा और 23 सितंबर को सिलचर के LAC में ग्रांड पैलेस नियर TT कॉलेज, वो हम लोग सेकंड कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे सिलचर LAC में। सिमिलर वहां पे भी काम किया जाएगा। और उसके बाद हमारा तीसरा एक्टिविटी होता है 19 सितंबर को, जिसमें प्लांटेशन ड्राइव पूरे असम में लगभग 20,000 इंस्टीट्यूशंस में प्लांटेशन ड्राइव किया जाएगा, जिसमें कछार में 1000 इंस्टीट्यूशंस में प्लांटेशन ड्राइव। हर इंस्टीट्यूशन में वी आर टारगेटिंग 75 saplings. So in Kachar district 75,000 saplings will be planted across education institutions, across public institutions. तो उसमें के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा प्रक्रिया ले रहे हैं। और जैसे हमारा अमृत वृक्ष आंदोलन था कि हर प्लांटेशन का एक पिक्चर अपलोड करना होता है, तो merielife.nhc.in वेबसाइट बनाई है जिसमें प्लांटेशन को किया जाएगा। और तो ये अमृत वृक्ष आंदोलन का एक छोटा रूप है, जिसमें वी हैव प्लांटेड 1 crore trees, 3 crore trees. This time 15 lakh trees will be planted in the entire Assam and 75,000 trees in Kachar district. Similarly, on 20th September, there will be felicitation of 1000 young writers by school higher education department. तो आप सभी को जानकारी है कि सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें since this is the year of books, so government is felicitating young writers, so and they will be getting a cash prize of 25,000 rupees. So इसको गुवाहाटी लेवल पे फेलिसिटेशन किया जाएगा। 1000 यंग राइटर्स हमारे जिले से भी बहुत लोगों ने अप्लाई किया है एंड फाइनल डिटेल्स 20 सितंबर को सबको जानकारी दी जाएगी। 20th will be holiday Sunday and coming on 22nd निक्षय मित्र। आप सभी को जानकारी है कि निक्षय मित्र का जो कार्यक्रम है
कि जो टीबी पेशेंट हैं उनको स्पॉन्सर करने के लिए निक्षय मित्र का प्रावधान होता है। तो हमारे पूरे राज्य में लक्ष्य है कि 7,500 टीबी पेशेंट्स को स्पॉन्सर किया जाए। उनको एक फूड पैकेट का सपोर्ट दिया जाए जो अगले 6 महीने तक का उनको सपोर्ट होगा। तो उसमें अंतर्गत कचार जिला में 700 टीबी पेशेंट्स को उस दिन फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा। हर एलएसी में 100 फूड पैकेट्स एंड डिटेल जानकारी हर एलएसी में एक या दो लोकेशन पे, हेल्थ इंस्टीट्यूशन लोकेशन पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि हम अपने जो डीएमएफटी फंड होता है, जो हमारा माइनिंग फंड होता है, उनसे स्पॉन्सर है और साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल एमएलए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव्स हैव स्पॉन्सर्ड these TB patients. Coming on 23rd जो लैंड पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन को रिलीजियस एंटिटीज, जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उनका जमीन का जो पट्टा है उनको पूरा किया जाएगा। इसका भी प्रक्रिया हम लोग ने लिया हुआ है। एंड कमिंग ऑन द फाइनल डे ऑफ 25th September, and this is I think the biggest initiative and flagship scheme of government of Assam, अरुणोदय 3.0। आप सभी को जानकारी है कि अरुणोदय 1 जो लॉन्च किया गया था, 2020 में लॉन्च किया गया था, उसमें लगभग 16 लाख बेनिफिशियरी ऑल ओवर असम में थे। और सब जिले में, हमारे जिले की बात की जाए तो हमारे जिले में लगभग 1 लाख बेनिफिशियरीज थे। और अरुणोदय 2.0 एंड दिस इज अरुणोदय 3.0, जो 16 लाख बेनिफिशियरीज थे, जब 850 रुपीज मिलता, 833 रुपीज मिलता था, अभी वो बढ़ के अरुणोदय 3.0 में लगभग 35 लाख बेनिफिशियरीज एंड 1250 रुपीज पर मंथ। So this time in Kachar district we have the total quota of 2,13,500 beneficiaries. However, after a lot of screening, lot of digitization, we have found that on 25th of September, 1,83,330 beneficiaries will be getting the Arunodaya first payment of 1,250 rupees in their bank account. On that particular day, in each polling station, an event will be organized, and where Honorable CM will address them and tell them that they have received a welcome packet, they have received the nomination form for Arunodaya, and one book also they have received. And on that particular day, the LPG forms, that who are eligible among these Arunodaya beneficiaries for getting the LPG connection, that will also be collected. So 25th September, close to 1,83,000 beneficiaries will be there in my district, will be sitting and watching Honorable CM, and officials, MLAs will also be participating in this program, and they will be benefiting from this particular scheme. So तो ये सेवा सप्ताह का जो पूरा हमारा इवेंट है, उसको असम सरकार जो इनिशिएटिव लिया है, स्कूल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, वो आपको मैंने जानकारी दी। साथ ही साथ मैं जस्ट 2 बातें और कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के लिए फोर्टनाइट 15 डेज के लिए एक स्वस्थ नारी साक्षर परिवार अभियान चला रही है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट साथ में काम करके मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस विथ लाइफस्टाइल थिंग्स दे विल बी कोऑर्डिनेटिंग। तो उसमें जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, एसएमसीएच में, एसएमडीएच में, आरोग्य मंदिर में, पीएचसी, सीएचसी में, वहां पे कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और हमारा जो पोषण माह भी लॉन्च हुआ है, पोषण माह के साथ में एक्टिविटीज करके इनको पहुंचा जाएगा, और उसमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बेनिफिशरीज को पहुंचा जाएगा। और साथ ही साथ अलग अलग जो मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं, बच्चों के रिलेटेड स्कीम्स होते हैं, उनका एक इस 15 डेज में उनको सैचुरेट करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो ये असम सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो
आने वाला गतिविधियां हैं उसकी मैंने आप लोगों को जानकारी दी, और मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि ये जानकारी अधिक से अधिक हमारे पब्लिक तक पहुंचे, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी लोग उसका लाभ ले पाए और अधिक से अधिक मात्रा में पार्टिसिपेट करके इस अभियान को सफल बनाए। तो ये हमारी तरफ से हम आपको प्रॉपर प्रेस रिलीज भी दे देंगे, रिटन प्रेस रिलीज भी दे देंगे, जिसमें आसानी होगा। और आपका कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, तो